वेलकम एवरीवन। कल के क्लास में हम लोगों ने प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को देखा था और आज के क्लास में हम लोग इंटेलिजेंस चैप्टर को देखेंगे। इंटेलिजेंस को हिंदी में बुद्धि कहते हैं। बुद्धि शब्द का सबसे प्रयोग 1885 ईस्वी में फ्रांसीसी गाल्टेन ने किया था। अब सवाल उठता है कि इंटेलिजेंस कौन है। बड़ा ही रिसर्च का विषय आज के डेट में भी बनता जा रहा है। जो परीक्षा में सबसे ज्यादा स्कोर लाते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंस है कि धीरू भाई अंबानी जो पढ़े लिखे भी नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को अर्जित कर लिया, वो ज्यादा इंटेलिजेंस है। आखिर इंटेलिजेंस कौन है? जो ज्यादा पैसा कमाता है वो ज्यादा इंटेलिजेंस है, या आपके सामने में कोई गिर गया आप तुरंत रुमाल बांध दिए उसके रुमाल बांध दिए अपने उसके हाथों में, वो ज्यादा इंटेलिजेंस है? ये इंटेलिजेंस कौन है? रैंजुली ने भी थ्री सर्किल फॉर्मूला को इंटेलिजेंस के बारे में वो समझाया था। आखिर इंटेलिजेंस कौन है? आगे जब हम पढ़ेंगे, आगे जब हम आईक्यू का कॉन्सेप्ट देंगे, आईक्यू के आधार पे इंटेलिजेंस क्या बताया जाए। ऐसा भी देखा गया जिसकी आईक्यू कम है वो भी लाइफ में अच्छे करते हैं। तो इंटेलिजेंस कौन है? जो अपने परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एसिमिलेट एक्कोमोडेट कर लेते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस कौन है? कि जो स्ट्रीट स्मार्ट है वो भी इंटेलिजेंट है। कौन इंटेलिजेंस है? फ्रांस में इस पर बहस छिड़ गई कि कौन इंटेलिजेंस है कौन इंटेलिजेंस नहीं है। फ्रांस की सरकार ने स्कूलों में कम इंटेलिजेंस को एक वर्ग में, अधिक इंटेलिजेंस को एक वर्ग में रखने का फैसला किया और इसके आधार पर इंटेलिजेंस के बारे में पता लगाने को कहा। इस कारण से 1905 ईस्वी में बीने के द्वारा फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वो किया गया, आईक्यू टेस्ट नहीं, इंटेलिजेंस टेस्ट किया गया, जिसमें 3 से 13 वर्ष के बच्चों को इसमें जांचा गया। बड़ा ही फेमस ये टेस्ट हुआ। फिर इस पे रिसर्च आपकी जारी रही। 1908 ईस्वी में बीने और इसके शिष्य साइमन ने मिलकर मेंटल एज का कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि दिमाग हमारा कितना सोच पाता है, उस पे वो गौर किया। ये सारे फ्रांस के थे। आगे भी रिसर्च आपकी बढ़ती चली गई। 1912 ईस्वी में टर्मन ने आईक्यू का एक फॉर्मूला ही दे दिया, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज का मतलब क्या हुआ? हमारा दिमाग कितना सोच पाता है। अब क्रोनोलॉजिकल एज मतलब ये क्रोनोलॉजिकल एज मतलब हमारी वास्तविक आयु क्या है। टर्मन यहां नहीं होगा, यहाँ स्टर्न होगा। स्टर्न ने, ये सब फ्रांस में चल रही थी। आगे रिसर्च ये अन्य देशों तक भी पहुंची और अन्य देशों तक पहुंचने में अमेरिका में भी पहुंची। अमेरिका में उत्सुकता बढ़ गई और 1916 ईस्वी में ये टर्मन ने, हालांकि ये सब फ्रांस के नागरिकों पे रिसर्च की गई और टर्मन जो अमेरिकी थे उन्होंने आईक्यू का नया फॉर्मूला दे दिया, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज गुना 100। इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टेन ने सबसे पहले प्रयोग किया। रिसर्च की विषय बनती जा रही थी। फ्रांस की गवर्नमेंट ने 3 से 13 साल के बच्चों को इंटेलिजेंस के आधार पर बांटने को कहा। इसके लिए बीने ने सबसे पहले 1905 ईस्वी में इंटेलिजेंस टेस्ट को उन्होंने शुरुआत की, जो काफी पॉपुलर हो गया। रिसर्च आगे चलता रहा। 1908 ईस्वी में उनके शिष्य और वो बीने ने मिलकर 1908 ईस्वी में ये मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया कि दिमाग कितना सोच पाता है। आगे रिसर्च बढ़ती चली गई और उन्होंने आईक्यू, दिमाग
कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है आईक्यू के आधार पे बताया जाने लगा। आईक्यू का नया फॉर्मूला दिया जाने लगा, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज। ये सारी फ्रांस में चल रही थी, अन्य दूसरों देशों में भी पहुंची। अमेरिका में इसकी उत्सुकता बढ़ती चली गई और 1916 ईस्वी में आईक्यू का नया फॉर्मूला दिया गया, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये फॉर्मूला आज भी प्रचलित है। सीटेट एग्जाम में ये अच्छे खासे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और आने वाला सीटेट एग्जाम में ये मोस्ट चैप्टर बनते जा रहा है। ये इधर पिछले वर्ष में मतलब एक में क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन इसमें काफी टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और फेसबुक लिंक पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।